अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि कैनवा में सिर्फ टेक्स्ट लिखना काफ़ी नहीं होता। टेक्स्ट का दुरुस्त कलर ही तय करता है कि डिज़ाइन प्रोफेशनल लगेगा या बोर। इस वीडियो में हम कैनवा के सॉलिड टेक्स्ट कलर्स को दुरुस्त और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। अगर आप कैनवा पर प्रोफेशनल लेवल के डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। जैसे ही हम सर्च बार पर यूट्यूब लिखेंगे, ये मैं लिखता हूँ, ये देखें खाली यूट्यूब के कुछ YOU ही लिखा था, तो उसके मुतालिक सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर शो हो रही हैं। ये दूसरे नंबर पे है यूट्यूब थंबनेल, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये देखें यूट्यूब थंबनेल का यानी क्रिएट ए ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल को क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड में आपके पास टाइमलाइन पर ये आ जाएगा। नेट पे डिपेंड करता है कि आपका नेट किस तरह का है, उसकी स्पीड कितनी है। ये देखिए हमारे पास ये आ गया है यूट्यूब थंबनेल के का साइज़ सेलेक्ट होकर हमारे यानी टाइमलाइन पर। अब हमें सबसे पहले ये नीचे बॉटम बार में आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये तीसरे नंबर पर है टेक्स्ट टी लिखा है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड ए हेडिंग को क्लिक कर लेंगे। गुड के निशान से ओके करेंगे। ये हमारे पास एक किस्म का एक टेक्स्ट आ गया है, इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। मैं अभी इसी को ये ले लेता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो अभी जब हम सेट टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे बॉटम बार में इसके मुतालिक जितने भी फीचर हैं, टूल हैं, वो शो होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं दोबारा अनसेलेक्ट करता हूँ, ये देखें फिर ये नहीं शो हो रहे। अगर मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ तो बैकग्राउंड के मुतालिक नीचे देखें हमारे पास सारी चीज़ें शो हो रही हैं जो टूल है इसके। तो हम दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ये देखें आगे इससे पहले फीचर में भी, इससे पहले भी वीडियोस में भी हमने फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट एडिट वगैरह पे कवर कर लिए हैं। तो टेक्स्ट ये आपको नज़र आ रहा है ए जिसके ऊपर लिखा है, कलर्स लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये टेक्स्ट के मुतालिक कलर्स का ऑप्शन है, टूल है, इसके ऊपर ये देखें ये सारे टूल हैं, कलर हैं यानी जो सॉलिड कलर हैं। इसमें से ये देखें अब ब्लैक तो सिलेक्ट है, उसके बाद वाइट करेंगे तो क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। आगे जाएंगे, ये देखें ब्लैक है, ये उससे कम जो इसमें आप ओपेसिटी कम आ जाती है, जिस तरह वाटर मार्क की तरह का आ जाता है इस तरह का। ये ऑफ वाइट है, इसके बाद ये रेड है। इस तरह मुख्तलिफ आपको यहाँ से कलर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर आपको देखें कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे एक अगर दोनों कलर को, अगर ऊपर का कलर हम ये देख लें, कलर को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से कोई और कलर कर लेते हैं, ये देखें रेड करेंगे। अब ये देखें कि हमने ऊपर वाले कलर अलग हो गया और नीचे रेड अलग हो गया। इसी तरह जिस कलर को भी आप मल्टीपल, अगर आपका के पास टेक्स्ट है, मुख्तलिफ़ कलर भी आप कर सकते हैं, डिफरेंट कलर कर सकते हैं, एक से दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह के आपके टेक्स्ट होंगे। जिस तरह मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास अब 3 टेक्स्ट हो गए हैं। सबसे ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं, नीचे दोबारा से कलर पे जाते हैं, यहाँ से आप कोई और कलर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई ऐड कर सकते हैं जहाँ से आपको अच्छा लगे। ये देखिए ये मेरे पास 3 कलर आ गए हैं, 3 डिफरेंट कलर हैं और हमने कलर किस हिसाब से लिए हैं कि इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कलर पे गए और वहाँ से हमने कलर ले लिए हैं। ये एक तरीका हो गया। इसमें 3 तरीके ऐसे हैं जिसमें आप कलर, आप सॉलिड कलर जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको सारे कलर जितना भी इसके मेथड हैं, जो इसके तरीक़ाकार है, वो आपको सारा पता चल सके। अब दोबारा से हम टेक्स्ट पे जाते हैं, कलर ऊपर से सिलेक्ट है। ये तो आपने देख लिए हैं कि सॉलिड कलर जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ बार पे, ये आ जाते हैं। उसके बाद ये एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है एंड के ऊपर,
एरो का निशान है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें कि ये डिफ़ॉल्ट सॉलिड कलर्स ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसके आगे सी ऑल लिखा आ रहा है, सी ऑल पे क्लिक करेंगे। ये दूसरा तरीका है मेथड का, यानी दूसरा तरीका है कलर्स। यहाँ से आपको मल्टीपल कलर, काफ़ी सारी तादाद में आपको कलर देखें सॉलिड कलर मिल जाते हैं। यहाँ से आप जिसको सिलेक्ट करें, ये देखें ये ऊपर इसका नाम भी लिखा आ रहा है, पिंक है, ये देखें पिंक है, उसका नाम भी आपको शो हो रहा है कि कौन सा कलर है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ यानी कलर्स हैं, लाइट हैं, डार्क है, उसके अलावा जिस तरह का आपको कलर चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें ग्रीन है, डार्क डीप ग्रीन जो बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद ये उससे कम है, उसके बाद ये उससे कम है, ये कम है, ये ब्राइट की तरफ आ रहा है, ये देखें, ये देखें, और ये बिल्कुल थोड़ा डिम आ रहा है बिल्कुल। इस तरह मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, आप यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से। ये देखें ये ब्लू कलर है, इसमें भी आप यहाँ से देख लें डार्क पर्पल है, उसके बाद ये अलग से आ गया उसका, ये डीप ब्लू है, उसके बाद ये देखें बोल्ड ब्लू है, ये आपके ऊपर रॉयल ब्लू है, आपको नज़र भी आ रहा है, देखें ऊपर से आप इसको लाइट ये ब्लू है, इसकी इसी हिसाब से आप इसमें जिस हिसाब से आपका कलर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर मैच करवाना चाहते हैं या सूट करता है जिस तरीके से कलर, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो ये देख लिया आपने, एक ये दूसरा मेथड है जो आपने देख लिया है कि कैसे हम किसी भी टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। और उसके बाद अब इसको यहाँ से ये क्रॉस करेंगे और दोबारा से हम कलर पे जाएंगे, ऊपर से सेलेक्ट है, दोबारा से हम कलर पे जाएंगे। ये एक तो तरीका ये देख लिया आपने, यहाँ से आप सॉलिड कलर यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद ये एरो भी आपने देख लिया कि यहाँ से जाकर यहाँ पर देखें कि ये सॉलिड कलर सारे आपको शो हो रहे हैं। इसको सी ऑल पे करेंगे तो सारे शो हो जाएंगे। और उसके ऊपर ग्रे ये ऊपर लिखा भी आ रहा है, जो सिलेक्ट है आपका कलर वो ग्रे में है। ये देखें ये बोल्ड ब्लू है, ये आपके पास सिलेक्ट हो गया है, ये ऊपर लिखा आ रहा है, आपको पता चल गया है। इसको क्रॉस करते हैं, दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं दूसरे कलर को, और दोबारा से हम जाते हैं नीचे देखें कलर पे, और यहाँ पर आपने देख लिया एक कलर ये इस तरह सा, और एरो से भी देख लिया। उसके बाद एक तरीका जो एंड पे यूज़ होता है, जो बहुत ऑथेंटिक तरीका है, जो बहुत ज़बरदस्त तरीका है, उस पे चलते हैं। वो ये कलर व्हील आपको नज़र आ रहा है, प्लस का निशान भी नज़र आ रहा है एंड फर्स्ट स्टार्ट में, ये देखें स्टार्ट में आपको नज़र आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लें कि यहाँ पर भी आप इसी कलर को जो सिलेक्ट है नीचे, ये देखें कलर सिलेक्ट है, इसको आप यहाँ से भी देखें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे जैसे इस तरफ लेकर आएंगे, ये देखें यहाँ पर होगा थोड़ा डिम होगा, इसके आगे लेके जाएंगे फुल लाइट हो जाएगा, नीचे लेके जाएंगे ब्राउन डार्क हो जाएगा, देखें डार्क हो जाएगा। ऊपर लिखा भी आ रहा है किस तरह का आ रहा है, आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ़ कलर्स भी हैं, ये देखें ये फुल ग्रीन हो गया, ये देखें डार्क ग्रीन हो गया, उसके बाद ग्रे ग्रीन हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखें ग्रे ग्रीन, या इस तरफ लेके आएंगे ग्रे हो जाएगा, ग्रे ग्रीन होगा, एंड पे आएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, और एंड पे बिल्कुल आएंगे तो बिल्कुल फुल ग्रीन हो जाएगा, और नीचे की तरफ जाएंगे तो डार्क ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से आप देख लें मुख्तलिफ़ कलर, ये देखें ये ओलिव कलर आ गया है, उसके बाद ये येलो ग्रीन आ गया है, आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ये देखिए ग्रे येलो ग्रीन, ये आपको साथ भी नाम भी लिखा आ रहा है। कोई स्पेसिफ़िक कलर पर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सूट यानी सेट कर सकते हैं। डार्क ओलिव आ रहा है यहाँ पर, ये देखें। उसके बाद ये देखें ये आ रहा है ब्राउन येलो, और ये ग्रे ब्राउन, ये मुख्तलिफ़ इस तरह के। उसके पीछे लेके जाएं तो ये देखें ये ऑरेंज आ गया है, ये देखें ऑरेंज आ गया है, आप इसको ये ब्राउन में आ गया है। आप यहाँ से जैसे जैसे डार्क ब्राउन आ गया है, आप जैसे जैसे इसको सेट करते जाएंगे आपके पास कलर सेट हो जाएगा, होता जाएगा। उसको आप यहाँ से देख लें, यहाँ से देख लें ऊपर आपको कलर भी देख सकते हैं कि कैसे हम, ये ग्रे ब्लू है,
उसके बाद ये डार्क ग्रे ब्लू है, उसके बाद ये फुल डार्क ब्लू हो गया है। इसी हिसाब से आप इसको आगे ये देखें, ये पिंक आ गया है, ये देखें पिंक ग्रे की तरफ आ रहा है, ये देखिए डार्क की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ डार्क, ऊपर की तरफ ये ग्रे, इस साइड पे लेके आएंगे ग्रे, और ये नीचे ऊपर लाइट ग्रे आ जाता है, नीचे की तरफ डार्क ग्रे आ जाता है। इस तरफ लेके आएंगे डार्क पिंक आ जाएगा, ऊपर से ये देखो फुल पिंक आ जाता है। तो इसी हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ आगे जाएंगे रेड आ जाएगा, ये देखें फुल रेड आ जाएगा, उसके बाद ये रेड आ गया, उसके बाद ये ग्रे रेड आ गया, नीचे डार्क ग्रे रेड आ गया, और इधर से लेके आए कि डार्क रेड आ गया। ये आपने देखा कि मुख्तलिफ हमने देखे कलर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट के ऊपर जाकर। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके फ़ायदे में कुछ इसको देखने से फ़ायदा हुआ है कलर के लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इज़हार करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।